बोलो चंद प्रभु भगवान की जय। सोनागिर के चंद प्रभु, पर्वत के चंद प्रभु, समवसरण के चंद प्रभु, उनके चरण में नमस्कार करते हुए प्रारंभ है श्री चंद प्रभु भगवान की कथा। पूर्व धातकी खंड में रत्न संचयपुर नगर, जहाँ के राजा रत्न संचयपुर के राजा कनकप्रभ और रानी स्वर्णमाला उनके पद्म नाम के पुत्र थे। पुत्र को राज देकर उन्होंने दीक्षा को धारण किया। पद्मनाभ राजा जो कि आने वाले समय में चंद प्रभु भगवान बनेंगे, उनके यहाँ पर श्रीधर मुनिराज पधारे। उन श्रीधर मुनिराज ने उन्हें उपदेश दिया कि हे आत्मन, अपने स्वभाव को संभालो, तुम तीर्थंकर बनने वाले हो। ऐसे 16 कारण भावनाओं को भाया और तीर्थंकर प्रकृति का बंध किया। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को धारण करके वे अपने उस वैजयंत स्वर्ग में 33 सागर की आयु के देव हुए और वहाँ से चय करके काशी नगर, चंदपुरी नगर, बनारस के पास इक्ष्वाकु वंश के महासेन राजा और लक्ष्मा माता के यहाँ आइए चलते हैं। चंदपुरी नगर में उनका जन्म हुआ। वे गर्भ में आए। माता ने 16 स्वप्न देखे और चैत कृष्ण पंचमी के दिन और पौष कृष्ण एकादशी के दिन उनका जन्म कल्याणक मनाया गया। करोड़ों प्रकार के देवी देवता नृत्य कर रहे हैं। आहा, ऐरावत हाथी पर ले गए और 1008 कलशों से उनका नभन किया और 1000 नामों से स्तुति की, 1008 नामों से स्तुति की। 1000 नेत्र बनाकर सौधर्मेंद्र देखता फूला नहीं समा रहा था। ऐसे सुपार्श्वनाथ भगवान के 900 करोड़ वर्ष बीत जाने पर श्री चंद प्रभु भगवान का चंदपुरी में जन्म हुआ था। ऐसे चंद प्रभु भगवान का शरीर का रंग सफ़ेद था। 10 लाख पूर्व की जिनकी आयु थी और चंद्रमा का जिनका चिन्ह था। ऐसे उन्होंने 2.5 लाख वर्ष तक बचपन में बीता और 2.5 लाख के बाद 5 लाख वर्ष पूर्व तक उन्होंने राज्य किया। ऐसे 7.5 लाख वर्ष बीत गए। एक दिन ऐसा भी कहा जाता है कि एक वृद्ध व्यक्ति आया और उसने कहा कि हे राजन, चंद प्रभु भगवान से कहा, हे राजन, मैंने स्वप्न में देखा कि मेरी मृत्यु हो जाएगी, आप मुझे मृत्यु से बचा लीजिए। तभी उस सभा में बैठे मंत्री कहने लगे, अरे भैया, मृत्यु तो सभी को आनी है, कोई भी बचा नहीं सकता, हम भी तुम भी। यह सुनकर वैराग हो गया। उत्तर पुराण में कहा गया है कि उनको दर्पण में मुख देखने से जाति स्मरण हुआ कि अरे, मैं तो पहले भी चक्रवर्ती जैसी संपदा को प्राप्त करता हुआ आया हूँ, स्वर्गों के वैभव। और यहाँ चंद प्रभु भगवान ने सोचा कि यहाँ पर मैंने कितना समय व्यतीत कर दिया। ऐसे उन्हें वैराग हो गया और उन्होंने दीक्षा ले ली। 1000 राजाओं के साथ पौष कृष्ण एकादशी के दिन नमः सिद्धेभ्यः कहकर, और ऐसे 3 माह तक वे मुनि रहे। और चैत कृष्णा सप्तमी के दिन उन्हें दीक्षा ली और सोमदत्त राजा ने आहार दिया और उनके ऐसे फिर उन्हें केवल ज्ञान हो गया। फागुन शुक्ला सप्तमी के दिन केवल ज्ञान हो गया। उनके 98 गणधर थे और 2000 पूर्वधारी, 8000 अवधि ज्ञानी, 8000 मनापर्य ज्ञानी। ऐसे चंदपुरी में ही केवल ज्ञान हुआ। समोसरण की रचना हुई। बड़ी अच्छी रत्नात्रय की दुकान उनकी चल रही थी। वे चैतन्य रत्नों को खोज रहे थे। 8.5 योजन का समवसरण आप देख रहे हैं। ऐसे 24 समोसरण सोनागिर में, जहाँ 24 समोसरण में 8 भूमियाँ हैं। और चैत्य प्रसाद भूमि, खातिका, लता, उपवन, ध्वज और कल्प वृक्ष और श्रीमंडप
भूमि देख रहे हैं, भवन भूमि, श्रीमंडप भूमि, और वह गंधकुटी पर साक्षात चतुर्मुखी विराजमान है चंद्र प्रभु भगवान। ऐसे भगवान का एक मुख चारों ओर दिखाई देता था। ऐसे भगवान ने ऐसे अनंत जीवों को बहुत उपदेश दिया, अनंत ऐसे मुक्त भी हो गए ऐसे, क्योंकि ज्ञान से ही, ज्ञानी से ज्ञानी मिलता है तो ज्ञान की बात होती है। भगवान ने बताया कि आत्मा ज्ञान दर्शन स्वभावी है, और कसाय और कर्म ये जीव के ज्ञान से भिन्न है। ज्ञान दर्शन स्वभाव को प्राप्त कर ले आत्मा तो वह कसाय और कर्मों का वेदन नहीं होगा। ऐसे चंद्र प्रभु भगवान ने अपनी कर्मों को आत्मा से दूर कर दिया था। केवल ज्ञान होने पर ना जाने कितने लोगों का उपदेश देकर अपना कल्याण कर लिया था। और ऐसे ज्ञान स्वभाव में लीन, ध्यान में लीन होकर, और उन्होंने वहाँ पर संवेश शिखर के ललित कूट पर जाकर फागुन शुक्ला सप्तमी के दिन उन्होंने ललित कूट पर, फागुन कृष्णा सप्तमी के दिन उन्होंने ललित कूट पर जाकर संवेश शिखर से आठों कर्मों का नाश कर दिया और बन गए वे आठवें श्री चंद्र प्रभु भगवान। ऐसे ललित कूट को भी, तिजारा को भी, सभी भगवानों को नमस्कार किया। और चंद्र प्रभु भगवान का ललित कूट है जे, मन बस्तन कर पूजूं शिखर समेत यजे। यह कथा चंद्र प्रभु भगवान की कथा आप सबके लिए भी सुख शांतिमय हो, रिद्धि सिद्धि प्रदान करे। और चंद्र प्रभु भगवान की जाप करने से चंद्र ग्रह की शांति होती है और आत्मा में भी शांति होती है। ऐसे आप प्रतिदिन जाप करें। ओम नीम श्री चंद्र प्रभु जिंद्राय नमो नमः।